ग्रेटर नोएडा की खबर है, जहां गैंगस्टर यशपाल तोमर पर सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। 135 बीघा कुल जमीन है जो कुर्की की कार्रवाई चल रही है। इसी जमीन पर प्रशासनिक पदाधिकारी, भारी संख्या में सुरक्षा बल की तैनाती है। चिटहेरा में तीसरी जगह पर यह कार्रवाई चल रही है और इतनी छोटी मोटी कार्रवाई नहीं है। कुल आप समझिए 135 बीघा जमीन पर कुर्की चल रही है। ऐसे में तमाम सुरक्षा बल के साथ अधिकारी लगे हुए हैं, मोर्चे पर तैनात है। कुर्की की कार्रवाई की जा रही है और ये जगह जगह टीम पहुंच करके कुर्की का बोर्ड चस्पा कर रही है, लगा रही है। हमने आपको तस्वीरें दिखाई। सीधा रुख करते हैं ग्रेटर नोएडा का और हमारे सहयोगी सनुज वहीं पर मौजूद हैं और उनसे समझते हैं कि सनुज, लंबी चौड़ी ये पूरी कार्रवाई होगी। 135 बीघा जमीन छोटी नहीं होती है, जहां पर पुलिस को जगह जगह घूम करके ये बोर्ड लगाना पड़ रहा होगा। कहां तक पहुंची ये कार्रवाई? देखिए, मेरठ पुलिस ने यशपाल तोमर की जो 135 बीघा जमीन कुर्क की है, उसमें अब पुलिस जो है वो तीसरे स्थान पर पहुंची और ग्रेटर नोएडा के चितेहड़ा में ही ये स्थान है। आप देख लीजिए कि यहाँ पर जो QRT टीम है, भारी पुलिस फोर्स मौजूद है और तीसरी जगह ये जमीन को कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो की गई है। यहाँ पर जांच में तमाम बातें निकलकर सामने आ रही हैं कि जल्दी गाजियाबाद और ग्रेटर नोएडा में भी कई और बड़े एक्शन देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि जितने इतिहास के, इस काले इतिहास के यशपाल तोमर के पन्ने पलटे जा रहे हैं, उसमें उतनी ही बेशकीमती जमीनों की जो जांच है या जमीन खरीदी गई है वो बात निकलकर सामने आ रही है। यशपाल तोमर एक ऐसा भूमाफिया है, एक ऐसा गैंगस्टर है जो फिलहाल हरिद्वार के फिलहाल उत्तराखंड की रोशनाबाद जेल में बंद है। बहुत बड़ा वो सिंडिकेट चलाने का काम करता है। 50 से ज्यादा जो महिलाएं हैं वो उसके गैंग में है, जो हनी ट्रैप करके भी यदि कोई नहीं मानता था, नहीं समझता था, फिर उसको हनी ट्रैप के केस में यशपाल तोमर फंसाने का काम करता था। अब मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि देखिए, मेरठ पुलिस आखिर यहाँ कैसे पहुंची और कैसे यशपाल तोमर के बारे में पता लगा। तो नवंबर 2020 में एक फर्जी मुकदमा दर्ज होता है मेरठ के ब्रह्मपुरी थाने में। दिल्ली के रहने वाले एक शख्स थे गिरधारी लाल और उनके चालक गौरव पर जानलेवा हमला होता है, उनको गोली मारी जाती है और उस मामले में उन्हीं के भाई पर मुकदमा दर्ज करा दिया जाता है, भरत चावला पर, ताकि उनकी 20 बीघे जमीन को कब्जा किया जा सके, उनके 20 बीघे जमीन को पूरी तरीके से कब्जाया जा सके। अब ये शिकायत यहाँ मेरठ के जो SSP है प्रभाकर चौधरी, उनके पास पहुंचती है और वो जब इसकी जांच कराते हैं तो पता लगता है कि तत्कालीन इंस्पेक्टर जो उस समय ब्रह्मपुरी के थे, उन्होंने मिलीभगत करके और उनके एक दरोगा थे उस्ताद, उन्होंने मिलीभगत करके झूठा मुकदमा दर्ज कराया था। और जब इसकी गहराई और तफ्तीश करनी शुरू कर गई तो यशपाल तोमर का नाम निकलकर सामने आया कि यशपाल तोमर एक ऐसा बड़ा सिंडिकेट चलाने का काम करता है कि जो यहाँ पर लोगों की जमीनों को कब्जाता है। इस मामले में जो एक धीरज दिगानी है, उसका भी नाम सामने निकल कर आया था, जो दिल्ली का ही रहने वाला है और दिल्ली के चंदन विहार का रहने वाला है धीरज दिगानी, जिसने ये जानलेवा हमला कराया था। इसका पूरा षड्यंत्र रचा था। हालांकि उसने जो है, जो दिल्ली की जो हरिद्वार है, हरिद्वार की कोर्ट में उसने सरेंडर कर दिया और वो फिलहाल जेल चला गया है। लेकिन तमाम ऐसे शूटर्स हैं, करीब 150 से 200 लोगों का एक ऐसा बड़ा गिरोह और सिंडिकेट चलाने का यशपाल तोमर का काम करता है। बागपत के बरवाला का ये रहने वाला है और बरवाला में भी इसकी अभी करीब 98 लाख रुपए की जो संपत्ति है वो हरिद्वार पुलिस ने कुर्क करने का काम किया है। मेरठ पुलिस ने ये सबसे बड़ी जो कार्रवाई है वो आज यहाँ पर की है। इससे बड़ी कार्रवाई 135 बीघा जमीन कुर्क करने की जो कार्रवाई है वो नहीं की गई है आज तक, और आज ये कार्रवाई मेरठ पुलिस ने की है यशपाल तोमर की। ये तो एक कहते हैं ना कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ एक पहली तस्वीर है, ये ट्रेलर है। ना जाने यशपाल तोमर की और कितनी बड़ी संपत्ति है। कई हजार करोड़ रुपए की संपत्ति का यशपाल तोमर मालिक बताया जा रहा है। चूंकि करोड़ों रुपए कीमत की जो जमीन हुआ करती थी, उन पर फर्जी मुकदमे दर्ज करा के, जानलेवा हमले का मुकदमा हो, चाहे उनको कोई बलात्कार का झूठा मुकदमा हो, इस तरह के मुकदमे दर्ज करा के यशपाल तोमर करता था। और सबसे बड़ा जो इसका नेटवर्क है वो उत्तराखंड में, गाजियाबाद में, नोएडा में यहाँ फैला हुआ है और इसी के साथ ही राजस्थान, पंजाब और हरियाणा, कई लोगों पर इसने इस तरीके से कराया कि कोई नोएडा का शख्स था और उस पर जो मुकदमा है वो दिल्ली में कराया, उसके बाद राजस्थान में कराया। अब आप सोचिए कि किसी नोएडा के शख्स को यदि मुकदमे की तारीख पर राजस्थान जाना पड़े और आना पड़े, उसके परिवार पर क्या होगा? कौन पढ़ना चाहता है कोर्ट कचहरी के चक्कर में सनुज? और तमाम ऐसे लोग होते हैं जिनके पास इतने भारी भरकम फीस भी पे करने के लिए नहीं होती है। अच्छा, जहां पर आप मौजूद है वहां पर आम लोगों की भी चहलकदमी भी दिखाई दे रही है। लोग देखने के लिए इकट्ठे हो गए कि यहाँ क्या हो रहा है और अधिकारी भी क्या बता रहे हैं कि कितना और वक्त लग जाएगा इस पूरे कार्रवाई में। देखिए, यशपाल तोमर के खिलाफ आवाज उठाने की कोई हिम्मत नहीं करता था। यशपाल तोमर ने जो चाहा वो किया, रसूखदार था। और तहसील विभाग की बात हो, राजस्व विभाग की बात हो, हर जगह एक बहुत बड़ा उसका नेटवर्क काम करता था।
ये लोग सरकार के लिए नहीं बल्कि यशपाल के लिए काम करते थे। और ऐसे लोगों की फेहरिस्त बनाकर मेरठ पुलिस ने लखनऊ भेज दी है। जल्दी उन पर भी बड़े एक्शन मिलेंगे। और आज देखिए कि यशपाल तोमर पर जब यहां सबसे बड़ा एक्शन करने के लिए मेरठ पुलिस पहुंची है तो आप देखिए कि लोग कभी नहीं आते थे, लेकिन लोगों की भीड़ यहां पर जमा हो गई है। इनमें से कई लोग ऐसे हैं जो डरे थे, सहमे थे, हिम्मत नहीं जुटा पाते थे। लेकिन योगी राज है, लगातार बड़े माफिया और जराइम की दुनिया के बड़े नामों पर सख्त एक्शन हो रहे हैं। ये लोग देखने आ रहे हैं कि जिस यशपाल तोमर की तूती बोला करती थी, आज उसके बुरे दिन शुरू हो गए और उसकी एक एक करके जो जमीन है वो कुर्क करने का यहाँ काम किया जा रहा है। ये तस्वीर मैं और दिखाना चाहूंगा कि देखिए मेरठ से जो एएसपी हैं यहाँ पर विवेक चंद यादव, उन्होंने इस पूरे सिंडिकेट को खंगालने का काम किया। और सबसे पहले एबीपी गंगा ने इस खबर को 10 मई को ब्रेक किया था कि यशपाल तोमर पर मेरठ पुलिस बड़ा एक्शन करने जा रही है, उसकी 135 बीघा जमीन को कुर्क करने जा रही है। तस्वीर आप देख लीजिए। अब ये लोग हैं, इनमें से कई ऐसे लोग हैं कि जो पुलिस को जानकारी दे रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से यशपाल तोमर ने एक बड़ा सिंडिकेट चलाया, कैसे इन लोगों को झूठे मुकदमे में फंसाया, कैसे उन लोगों को डराया गया। आप ये सोचिए कि उसके जो 3 नौकर हैं, कृष्णपाल, करमवीर और बल्लू, तीनों नौकरों के नाम उसने जमीन अपनी 135 बीघा दर्ज कराई। आप खुद सोचिए कि किसी नौकर की इतनी हैसियत नहीं हो सकती। ग्रेटर नोएडा, नोएडा जैसी जमीन में 100 गज के प्लॉट के लिए लोगों को सोचना पड़ता है, लेकिन यशपाल तोमर जैसे गैंगस्टर ने 135 बीघे जमीन अपने नौकरों के नाम करा दी। और मेरठ पुलिस ने जब जांच करी, जो एएसपी है उनको जिम्मा दिया गया था, एएसपी विवेक चंद यादव को जमीन इस जमीन का हिस्सा होंगी, गिनना मुश्किल है। जितने लोगों को उनकी मजबूरी का फायदा उठा करके अपने नाम अपने हिस्से में ये कब्जा किया है यशपाल तोमर ने। फिलहाल उसका हाल क्या है वो जमीन पर दिखाई दे रहा है, आपके कैमरे से दिखाई दे रहा है। सनुज, आप लगातार रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे दर्शकों को, शुक्रिया।